बाप नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। आप एक बार जाके पता करो कि सच्चाई क्या है। सरकारी स्कूल में एडमिशन, कल मेरी बच्ची की सीनियर की थी और लास्ट डेट थी, ऐसे बोल रही थी मैडम, लेकिन मैं उसकी फीस तक जमा नहीं करा पाया। जांच पड़ताल करें उनकी सारे लोगों की कि रियलिटी क्या है, झूठ है क्या सच है। जिन इंसानों को एक बार मिल चुकी है उनको डबल भी मिल चुकी है, वो जाके भी आप एक बार जाके तहकीकात करें, अपने अधिकारियों को बोलें, मतलब सीढ़ी बाई सीढ़ी उस चीज़ को मालूम करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, किसके साथ को किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? जो पैसे वाले, जो मिलने वाले, उनके लिए सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो हम जैसे इंसान हैं, जो गरीब आदमी हैं, उनके लिए खाने को जो राशन सरकार दे रही है वो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा। मैं तो कुछ भी बना दो मार्केट के हिसाब से, जो भी बेचना है, कुछ भी करना है, बस वही है सर। तो अगर आप ये राखी बेचोगे कितने रुपए की आती होगी ये राखी? ये सर कुछ नहीं, ये तो 10 पैसे का पीस पड़ता है सर, बस ज़्यादा उसमें वो नहीं, इतनी लागत लगती है सर इसमें। हम इसको 10 रुपये का 5 रुपये का देते हैं सर इसको। इतनी मेहनत करने के बाद में इसको तैयार किया जाता है हाथों से, सरकार की तरफ से मिल रहा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो राशन मिल रहा है, मैं उस चीज़ के बारे में कहना चाहता हूँ। इतने दिन हो गए मेरे को अभी तक राशन नहीं मिलता है गाँव में, और पता नहीं मेरे जैसे कितने भाई बहन लोग हैं मेरे गाँव में, आसपास में, बस्ती में, उनका मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक, मैं हूँ समन्वय विजय। राखी का त्यौहार आने वाला है, रोडों पे रोज मतलब राखी के लिए काफ़ी ज़्यादा पब्लिक देखी जा रही है। तो राखी पे आप पहली बार आए? हाँ जी, पहली बार हम जयपुर आए हैं जी। तो अपनी राखियों के बारे में कुछ बताना चाहे हमारे दर्शक को? जी, राखी के बारे में बताना चाहते हैं। ये हमारी राखी है और ये हम बेच रहे हैं, और ये वाला राखी है जो हमारे मेन जो राखी होता है वो ये होता है, और ये राखी हमारे साथिया के ऊपर, और बहन जो चूड़े के जो राखी बोलती हैं वो राखी यही होता है जी। तो ये राखी लेडीज़ों के लिए है, ठीक। और जो ये राखी है आप किनके बारे में बताना चाहे दर्शकों को? हाँ, ये बच्चों के लिए राखी है, भाइयों के जो कलाई में बांधती है वो राखी है। ये जो मेन राखी होता है वो यही होता है। बाकी तो ये डिज़ाइन बना दिया, फैशन बना दिया, बस बेचने का, एक कमाने का धंधा बना दिया है। तो आपके कहने का मतलब है जो राखियाँ है बेचने और फैशन का एक धंधा है? ठीक। बाकी मेन राखी ये है, बाकी लोग कमाने आते हैं, हम लोग भी आए हुए हैं, फुटपाथ पर लगाते हैं, लेकिन लगाने नहीं देते। पुलिस वाले आके, कोई भी आके तंग करता है, सबको हटा देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, सामान को ज़बरदस्ती करते हैं, डंडा दिखाते हैं, परेशान करते हैं बहुत। सब लोग परेशान है, कोई इधर गया, कोई उधर गया, इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। थोड़ा माल लगाया, ज़्यादा लगा लेंगे क्वांटिटी में तो फिर से भगा देंगे, इस वजह से हाथों में तो प्रशासन आपको राखी बेचने नहीं दे रही है त्यौहार के? प्रॉब्लम हो रही है, पूरी प्रॉब्लम हो रही है हमारे को। प्रशासन राखी नहीं बेचने दे रहा, फुटपाथ पे भी नहीं बेचने दे रहा। बड़े दुकानदार अपनी दुकानों के सामने नहीं लगाने देते हैं, और रोड पे लगाते हैं तो पुलिस वाले नहीं लगाने देते। बताइए अब क्या कर सकते हैं सर? तो दिन की आप कितनी राखियाँ बेच लेते हैं? कुछ नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो 100 रुपये का भी राखी नहीं हुआ। अभी तक तो पूरा दिन हो गया, आप देख लो 2 बजने वाला, लेकिन 100 रुपये तक का भी राखी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं 2 बजे तक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक उनके मात्र 100 रुपये तक की राखी बिक पाई है। और कब से आप ये राखियाँ बेच रहे हैं जयपुर में? मेरे को भी 3-4 रोज हो गए तब से मैं राखी बेच रहा हूँ, लेकिन सर कुछ नहीं हो पा रहा है। क्यों? उसका कारण है मेन रोड पे नहीं लगाने देते, फुटपाथ पे नहीं लगाने देते, दुकान वालों के अपनी दुकान के सामने नहीं लगाने देते। जरा सी देर खड़े हो जाते तो धक्के मार के दिखा देते हैं, या कुछ अपशब्द बोलते हैं, तो इस वजह से फिर इधर उधर हाथों में लेके इनको भटकना पड़ता है। तो थोड़ा माल रखते हैं तो क्वांटिटी होता है तो थोड़ा बिक जाता है, कस्टमर भी रुकता है, लेकिन इसी कारण कस्टमर भी नहीं रुक पाता, हमारी राखियाँ बिक नहीं पा रही, हम वैसे ही परेशान हैं। जैसे देखा जा रहा है रोडों पे काफ़ी पब्लिक है, काफ़ी लोग बाग आए राखियाँ खरीदने, पर जो राखी है वो शोरूम या बड़ी दुकानों से ही खरीदना पसंद कर रहे हैं। हाँ, छोटी दुकानों से नहीं पसंद कर रहे हैं। आपकी कोई मोस्ट सेलिंग राखी जो सबसे ज़्यादा बिक रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बस मैं तो इसी को बेचना चाहता हूँ। जो मेन राखी यही है अपने राजस्थान के, जहाँ पे भी चलता होगा यही है। इसका छोटा पतला वाला धागा, बस ये मेन राखी। बाकी तो ये धंधे के हिसाब से बना दिया कि ये अच्छा है, ये वो अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जो मेन राखी है हमारे धर्म में जो भी माना गया है, बस एक यही राखी माना गया है। बाकी तो कुछ भी बना दो मार्केट के हिसाब से, जो भी बेचना है, कुछ भी करना है, बस वही है सर। तो अगर आप ये राखी बेचोगे कितने रुपए की आती होगी ये राखी? ये सर कुछ नहीं, ये तो 10 पैसे का पीस पड़ता है सर, बस ज़्यादा उसमें वो नहीं, इतनी लागत लगती है सर इसमें। हम इसको 10 रुपये का 5 रुपये का देते हैं सर इसको। इतनी मेहनत करने के बाद में इसको तैयार किया जाता है हाथों से, उसके बाद में इसको बना के मार्केट में लाते हैं तो बेचते हैं, तो ये भी नहीं बिक पाता है सर हमारा। तब सुबह से ये भी नहीं निकला कि इसमें से मैंने सिर्फ एक बेचा है 20 रुपये का। सुबह से मैं बैठा हुआ, मेरा कुछ भी होने नहीं हुआ, पूरा दिन निकल गया। ऐसे 2 बजने का टाइम होने को जा रहा है सर। हाँ, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बड़े बड़े शोरूम से, बड़ी बड़ी दुकानों से राखियाँ खरीद रहे हैं? मैं तो सर उनसे यही संदेश देना चाहूँगा, जो भी लोकल लोग हैं या जो भी खरीदने वाले हैं, वो छोटे दुकानदारों से खरीदें, जिससे कि उनका बच्चों का और उनका खुद का पेट भर सके। मेरे भी बच्चे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी 2 बेटी हैं, 1 बेटा, लेकिन मुझे पता फीस भरने तक को पैसे नहीं है। लेकिन अपनी भावना किसके सामने दिखाएं? कुछ कर भी नहीं सकते। रोजगार है वो सबसे ज़्यादा परेशान है, कोई काम धंधा नहीं है। राखियों की वजह से जयपुर आए थे कि कुछ राखी बेचेंगे, गुजारा करेंगे, बच्चों का फीस भरेंगे।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे आते हैं तो फुटपाथ पर लगाते तो पुलिस वाले परेशान करते हैं, दुकानों के सामने लगाते तो दुकान वाले नाराज़ हो जाते हैं, वो दो बात अपशब्द बोलते हैं, हटाना पड़ता है। क्वांटिटी में राखी हो तो बेच भी सकते हैं, ग्राहक भी रुकता है, कस्टमर भी रुकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 2 4 5 राखी लेके चलते हैं तो कुछ नहीं हो पाता, कोई कस्टमर भी नहीं रुकता है, कुछ नहीं हो पाता, गुजारा हो नहीं पा रहा। सुबह से 10 20 50 रुपये का बस राखी बेचा होगा, उसके अलावा भी 2 बजने से ऊपर का टाइम हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जैसे राखी के अलावा जो आप अपने पारिवारिक बात बताना चाह रहे हाँ, थे। राखी के अलावा पारिवारिक बात बताना चाहता हूँ, जो गांव में ग्रामीणों में जो चल रहा है राशन की अभिक्रिया जो चल रही है, मतलब क्षेत्र में सबके लिए जो राशन मिल रहा है, मतलब सरकार की तरफ से मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो राशन मिल रहा है, मैं उस चीज़ के बारे में कहना चाहता हूँ। इतने दिन हो गए मेरे को अभी तक राशन नहीं मिलता है गांव में, और पता नहीं मेरे जैसे कितने भाई बहन लोग हैं मेरे गांव में, आसपास में बस्ती में, उनका मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं खुद की बोल रहा हूँ, खुद की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मेरे को कुछ नहीं मिलता है, जाता हूँ तो बोलते हैं अभी लाइन नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं उसके अंदर। कई बार गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। विशाखापट्टनम काम करता था, बेंगलोर किया, हैदराबाद किया, मार्बल का काम करता हूँ, ग्रेनाइट का पूरा काम जानता हूँ। कोई पैसा रख लेता है, कोई कुछ बोलता है, बस बहुत परेशान हूँ। परेशान होकर सोचा कि अपने राजस्थान में चलते हैं, वहीं जाके कुछ अपना जॉब करेंगे या कुछ धंधा करेंगे। यहाँ पे आए गया, लोगों के लिए पक्के आवास मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहे हैं, टीन वगैरह कुछ भी मिल रही है, लेकिन मेरे को कोई भी सुविधा नहीं मिली। मेरे को चाहे राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन कम से कम जाके एक बार सर्वे कराए, सही ढंग से उनको देखे, जांच पड़ताल करे उनकी सारे लोगों की कि रियलिटी क्या है, झूठ है क्या सच है। जिन इंसानों को एक बार मिल चुकी है उनको डबल भी मिल चुकी है, वो जाके भी आप एक बार जाके तहकीकात करें, अपने अधिकारियों को बोलें, मतलब सीढ़ी बाई सीढ़ी उस चीज़ को मालूम करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, किसके साथ को किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? जो पैसे वाले हैं, जो मिलने वाले हैं, उनके लिए सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो हम जैसे इंसान हैं, जो गरीब आदमी है, उनके लिए खाने को जो राशन सरकार दे रही है वो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा। मैं खुद की बोलना चाहता हूं। तो आपने राशन कार्ड का आवेदन नहीं किया, या फिर आपने आवेदन किया पर कुछ आपके वहाँ से मदद नहीं मिली? मेरे पास में राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, जो भी है गवर्नमेंट का, वो सारे कागज डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में उपलब्ध है। मैं ऑनलाइन देखना चाहता हूँ तो मैं ऑनलाइन भी दिखा सकता हूँ, और घर से मंगाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं गया हूँ उनके पास में, जहाँ पे कैंप लगते हैं वहाँ पे भी गया हूँ, लेकिन मेरे को कोई वहाँ पे सही तरीके से जवाब नहीं मिला। मेरे को हमेशा यही बोला गया अभी ये बंद चल रही है, ऑनलाइन सेवा बंद है, ऐसा है वैसा, वहाँ से शाखा बंद कर रखा है, अभी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पा रहा। सर मैं कई बार आ चुका हूँ, ऊपर बेंगलोर काम करता था, वहाँ से आया था, कई बार 2000 रुपये 3000 रुपये इधर से, 2000 उधर से, 5000 रुपये इधर उधर से करा के गया हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हूँ, कोई किसी की मदद नहीं करता, टाइम वक्त बहुत ख़राब है, बस पैसा है आज की डेट में। कैसे पैसे कमाएं बताओ, आप बता दो तरीके, हम तो वैसे ही पैसा कमाएंगे। जैसे आपने अपने बच्चों को बताया कि मैं उनको पढ़ा नहीं पाता, तो आपने क्या उनका सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं कराया? जी सर, बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन, कल मेरी बच्ची की सीनियर की थी और लास्ट डेट थी, ऐसे बोल रही थी मैडम, लेकिन मैं उसकी फीस तक जमा नहीं करा पाया। तो सरकारी स्कूल में जहाँ तक ये राइट टू एजुकेशन के तहत आपको फ्री पढ़ाई? नहीं सर, फ्री पढ़ाई ठीक है, फ्री पढ़ाई मिल रही है, लेकिन जो फीस है, बिल्डिंग फीस है, या उसके बाद में जो अपनी जो सीनियर का जो बोर्ड का जो फीस है, वो तो होता है ना, देना अनिवार्य है। बोर्ड का फीस तो लेकिन 500 1000 तक ही होता होगा सर मुश्किल जब से। धंधा ही नहीं चल पा रहा तो कहाँ से कर पाऊंगा, ये बताओ, एक आदमी कहाँ से कर पाएगा। मैं मेरी खुद की कंडीशन बता रहा हूँ, आप एक बार मेरे घर जाके देखो ना, तो आपको रियलिटी मालूम पड़ेगा कि सच्चा है या झूठा है। एक बार जाके देखो, मालूम करो आप उधर जाके। और आपका नाम और जगह? मेरा नाम है मोरध्वज मीणा, गाँव पोस्ट, गाँव है मेरा बल्लभगढ़, तहसील मेरी भुसावल लगती है, पहले उड़ती है भुसावल लगती है, और ज़िला मेरा भरतपुर लगता है। आप जाओ पता करो, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। आप एक बार जाके पता करो कि सच्चाई क्या है, उसके बाद में आपका सर, वो मेरा सर, आपका जूता। ठीक है सर, आप भावुक मत होइए। हमारे साथ द